तो आप भी इस बात को मानते हैं जो कांग्रेस अब बोल रही है, उनकी पार्टी या इंडिया के लोग भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या वास्तव में राहुल गांधी की सजा पर रोक लग जाने से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? देखिए, मैं कहता हूँ बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा था हम्म, और उससे बड़ा झटका पिछले 9 साल में कभी नहीं लगा है। हम्म, सबसे बड़ा झटका उस समय मैं कहता हूँ एक राज्य विधानसभा का चुनाव हार जाने से भी बड़ा झटका था वो। हम्म, जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में बीजेपी हार गई थी। हम्म, दिल्ली में बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी। हम्म, अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई, हिमाचल का हार गई, कर्नाटक का हार गई। दिल्ली इन एमसीडी। हाँ, दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव हार गई। हाँ, मैं कह रहा हूं इन सारे चुनावों के हार जाने को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को वो लगा है कि उनके खिलाफ एक प्री पोल अलायंस बना, इसका नाम इंडिया है। नाम इंडिया नहीं, कुछ और भी हो सकता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्री पोल अलायंस है, ये चुनाव के पहले का गठजोड़ है। याद कीजिए इतिहास में पिछली बार सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जमे हुए मजबूत शक्तिशाली नेता इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो एक प्री पोल अलायंस बना था जिसमें जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, सभी उसमें जनसंघ भी, भारतीय जनता पार्टी का पुराना रूप जनसंघ भी उसमें शामिल था। उन लोगों ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। इंदिरा गांधी खुद अपना निजी तौर पर चुनाव रायबरेली से राजनारायण के मुकाबले हार गई थी, तो वो हुआ था। तो ये अपने आप में भाजपा के लिए बिल्कुल नई बात है। भाजपा के लिए नहीं, देश की लोकतांत्रिक प्रतियोगिता है उसके लिए भी अपने आप में एक नई बात है। ये सबसे बड़ा झटका है। भाजपा आज तक इस झटके से नहीं उबर पाई है। अभी तक उसके पास ये उनकी रणनीति निश्चित नहीं हो पाई है कि वो करेंगे क्या। कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयोग चल रहा है, जैसे कि अभी नूह और हरियाणा वगैरह में हुआ। ये मैं ऐसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयोग मानता हूं। दूसरा, मोदी जी अपने एनडीए के जो सांसद हैं उनके 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 समूहों को संबोधित कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक 68 सांसदों के समूह को संबोधित किया, या शायद 48 सांसदों, अभी कुछ इसी तरह कई समूहों में सांसदों को संबोधित करेंगे। तो वहां मोदी जी कह रहे हैं कि आप राम मंदिर और धारा 370 का सवाल मत उठाइएगा, आपने जो काम किया है मतलब जो है उसका सवाल उठाइएगा। जनता से संपर्क बढ़ाइए, अपना जनता के बीच में रहिए, उनके बीच में कैंपिंग कीजिए वगैरह वगैरह, ये सब कह रहे हैं। तो भाजपा मजबूर हो गई है कि वो इतने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दे। भाजपा वैसे भी तैयारी कुशल पार्टी है, वो चुनाव बड़े नियोजित तरीके से लड़ती है, लेकिन ये एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा है इंडिया के बन जाने का। उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत विचलित है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही तरीका और रणनीति क्या होगी जिसका वो इंडिया का मुकाबला करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी समझ में बहुत देर तक नहीं आएगा, वो जल्दी ही अपनी रणनीति पर पहुंच जाएंगे और उसके हिसाब से आचरण करने लगेंगे, लेकिन अभी तो वो हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं।